आज अगर हिंदुस्तान पूरी दुनिया में सारे मुल्कों में अक़लियत समाज का लीडर है, हर मुल्क में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत है मुसलमान। मुसलमानों का एक ही आवाज़ है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। कहता हूँ कि अगर किशनगंज का मुसलमान गैरतमंद होगा, उसकी ज़मीर अगर ये गवारा करेगी कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जब मुसलमानों के तलाक का कानून आया था, जब सारे मुसलमान रहनुमा सो रहे थे, तो उस वक्त भी बेटी की शादी थी ओवैसी साहब की, बेटी की शादी को कल बेटी की शादी थी, आज वो बंदा पार्लियामेंट में मौजूद था और हिंदुस्तान के मुसलमानों की शरीयत को बचाने का काम वाले कोई मुसलमान को टिकट दें। और इस बार बीजेपी का और उसी को बीजेपी का टिकट मिले और हिंदू मुस्लिम एकता होकर के सबके सब जिताने का काम। जावेद को छोड़ करके कोई किशनगंज में और कांग्रेस को जिताने का काम इस बार जीतेगा और पार्लियामेंट में वो सबसे अच्छा बोलते हैं और जनता का आवाज वही बोलता है। मान को यहाँ पे जिताया, हाँ, विधानसभा में 5-5 क्या दिया भाई, बहुत आवाज उठा रहा है। अभी 6 लाख से ज्यादा जाएगा उसको वोट, 6 लाख से ऊपर जाएगा उसको इंशाल्लाह। पसंद करते हैं आप? हम अख्तर ईमान को क्यों अख्तर ईमान को पसंद करते हैं? हम जानते हैं वो अच्छा आदमी है। क्या काम किया वो? बहुत अच्छे काम। हर लोकसभा में मेरे किशनगंज के बारे में लोकसभा में आवाज़ उठाने का काम किया, चाहे रोड हो, पुल हो, एएमयू का मुद्दा हो, हर सेशन में डॉक्टर जावेद साहब आवाज़ उठाने का काम। हम तो शुरू से एमआई को पसंद करते शुरू से हैं। एमआईएम को पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि एमआई जो सरकार है बहुत अच्छी सरकार है। जब भी मुसलमानों पे जुल्म आता है तो वही आवाज़ उठाते हैं। डॉक्टर जावेद साहब से, और हम लोगों के पास एक ऑप्शन है मास्टर मुजाहिद साहब, आप जानते हैं। से अगर नंबर देना पड़े तो डॉक्टर जावेद को तो जीरो नंबर, आप किसी से भी पूछ लीजिए, डॉक्टर जावेद को जीरो ही मिलेगा। यहाँ का जो लोकल मुद्दा है, लोकल मुद्दों पे जो काम करने वाला नेता है वो सिर्फ मास्टर मुजाहिद आलम है। मास्टर मुजाहिद मिला? हाँ, उम्मीद है एनडीए से। हाँ, इंडिया से। जिस तरह से हम एक हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ लिखा हुआ रहता है 24/7। उस मास्टर मुजाहिद को ऐसे ही मानिए कि वो फील्ड में 24 घंटा हाजिर है। नहीं, पार्लियामेंट में जाके बोलता, खड़ा होकर लीडर होकर के किशनगंज के समस्या के बारे में बोलता, किशनगंज के समस्या को ले जाकर के दिल्ली में जाकर बोलता कि क्योंकि अगर जी हमारे अगर जी पिछड़ा इलाका है तो इसके बारे में डॉक्टर जावेद अकेला एक सांसद है कि जी हमारी समस्या को बोलता है जाकर। लोग हैं बहादुर विधानसभा अंतर्गत अल्तावारी पंचायत, देसियाडली पंचायत के बॉर्डर में, और ये दरनिया हाट से ये नाम मशहूर है। यहाँ पे हम लोग लोगों से राय जानने के लिए आए हैं कि लोग क्या चाह रहे हैं। इस बार लोकसभा चुनाव सामने में है, ऐसे में हम लोग का ये 4था एपिसोड है और इस एपिसोड में लोग ये राय जानेंगे लोग किसको पसंद करते हैं। अभी लोकसभा के 3 कैंडिडेट हैं। डॉक्टर जावेद आज़ाद साहब जो कि अभी जीते हुए हैं, वो महागठबंधन के कैंडिडेट हैं। वहीं पे देखा जाए तो अख्तर ईमान जो पिछले बार तीसरे नंबर के कैंडिडेट बने थे एआईएमआईएम से, और तीसरा जो कैंडिडेट है संभावित कैंडिडेट एनडीए से मास्टर मुजाहिद साहब। उन तीनों को लेकर के लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों का राय लेंगे कि लोग क्या चाह रहे हैं और आने वाले लोकसभा में सांसद का जो ताज है किसके सिर पे लोग बैठाने का काम करेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहें, राय जानते हैं लोग क्या चाह रहे हैं। इस बार क्या चाह रहे हैं आप लोग लोकसभा चुनाव को लेकर? लोगों का तो नहीं, हम चाहते हैं कि यहाँ किशनगंज में बीजेपी वाले कोई मुसलमान को टिकट दें। अच्छा, और इस बार बीजेपी का सरकार बनेगा। बीजेपी में या एनडीए में? बीजेपी एनडीए तो एक ही हुआ ना। हाँ, तो एनडीए में 3-4 पार्टियां हैं ना, जैसे जदयू है। बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारे। बीजेपी अपना कैंडिडेट? हाँ, आप लोग क्योंकि बहुत बार फेल हो चुका है बीजेपी यहाँ से। इस बार अपना कैंडिडेट उतारे। यहाँ पे हमेशा से बीजेपी को मुंह की खाना पड़ता है। हाँ, लेकिन इस बार बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारे हैं यहाँ पर। लगता है कि वोट मिलेगा उसको? हाँ, मिलेगा जरूर। मुसलमान कैंडिडेट होने पर क्या कह के वोट मिलेगा उसको? अरे मुसलमान कैंडिडेट होने पर मिलेगा वोट किशनगंज से मिलेगा। हाँ, क्या क्यों पसंद है आपको बीजेपी, बताइए? बीजेपी अच्छा पार्टी है, अच्छे का काम करता है, सबके लिए भलाई सोचता है, इसलिए मिलेगा वोट। तो यहाँ पे मास्टर मुजाहिद है, अख्तर ईमान है, डॉक्टर जावेद है, तीनों में से कौन बेहतर है? सब फेक है, लोकल बोल करके सब लूटता है। अच्छा, हाँ, लोकल बोल करके सब कोई लूटता है। ये अख्तर ईमान हुआ, मास्टर मुजाहिद हुआ, तौसीफ हुआ, सब कोई लूटता है। लेकिन इस बार बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारे किशनगंज में। तो आपको क्या चाहते हैं, बाहरी कैंडिडेट है? हाँ, नहीं बाहरी नहीं, कोई यहाँ पर किशनगंज का प्रॉपर होना चाहिए। हाँ, मुसलमान होना चाहिए, मुस्लिम कैंडिडेट होना चाहिए। जी। क्या नाम हो आपका? सोहेल अख्तर। सोहेल अख्तर साहब का कहना है कि यहाँ पे बीजेपी इस बार मुस्लिम कैंडिडेट दे ताकि लोग यहाँ पे बीजेपी पे विश्वास कर सकें। बीजेपी पे विश्वास करते हैं, लेकिन यहाँ पर अदर कोई कैंडिडेट खड़ा कर देता है, इसलिए नहीं जीत पाता है। अच्छा,
तो चलिए और भी लोग उन लोगों से बात करेंगे। आप किनको वोट करेंगे यहाँ के लोग? हम तो चाह रहे हैं कि मास्टर मुजाहिद आए यहाँ पर हाँ। और उसी को बीजेपी का टिकट मिले हाँ। और हिंदू मुस्लिम एकता होकर के सबके सब जिताने का काम करेगा। मास्टर मुजाहिद को क्यों टिकट मिले? इसलिए कि वो बेहतर कैंडिडेट है। डॉक्टर जावेद में क्या कमी है? नहीं, बहुत सारी कमियां उसमें। क्या कमी है? बहुत सारे कमी जैसे कि कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कितने ब्लॉक कितने पंचायत हैं उनको इतना भी पता नहीं है और ना ही लोग से हिलोहा है और अपने ही तकब्बुर में रहता है वो, ना ही दिल्ली से किशनगंज आते हैं, अपने ही घर में बैठ के रहते हैं और लोगों ने जिताने के बाद उनसे बहुत ही नाराजगी है। और अगर बाई चांस उनको छोड़ करके महागठबंधन में किसी को भी टिकट मिलता है तो फिर दावत को छोड़ करके किशनगंज में और कांग्रेस को जिताने का काम करेगा। आप लोग का आपका कहना ये है कि अगर डॉक्टर जावेद के अलावा कैंडिडेट बदला जाए जी जी तो यहाँ पे महागठबंधन जीत जाएगा? महागठबंधन जीत जाएगा। नहीं तो? हाँ, अगर ना मिले, अगर मास्टर मुजाहिद को टिकट मिलता है एनडीए की तरफ से और डॉक्टर जावेद को मिलता है कांग्रेस का टिकट से, इस बार 50,000 वोट से चैलेंज के साथ करते हैं मास्टर मुजाहिद जीतेगा। फिर अख्तरुल ईमान तीसरे नंबर की पार्टी है, वो तो चला जाएगा, कहीं जाएगा, वो कहीं जाएगा पता भी नहीं चलेगा। बोलिए आप किसको पसंद करते हैं? अख्तरुल ईमान इस बार जीतेगा और पार्लियामेंट में वो सबसे अच्छा बोलते हैं और जनता का आवाज वही बोलता है। नहीं तो अख्तरुल ईमान के बारे में यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि अख्तरुल ईमान को लोग पसंद ही नहीं करते हैं, आप बोल रहे हैं कि देखो भाई अख्तरुल ईमान ऐसा है ना, हम लोग कांग्रेस को देखे ना इतना चूतिया बन गए हैं कि अभी हम लोग का ना खाने पीने हर चीज का परेशानी है। अच्छा, इसलिए अख्तरुल ईमान जीतेगा तो खाना पीना देगा? नहीं, आवाज उठाएगा, रोजगार मिलेगा, हर चीज मिलेगा। अच्छा, अख्तरुल ईमान को यहाँ पे जिताया हाँ विधानसभा में 5-5 क्या दिया भाई, बहुत आवाज उठा रहा है अभी। पीने का पानी भी आवाज उठा रहा है, काला है गोरा है जो भी है कर रहा है ना, आवाज तो उठ रहा है ना। बहुत अच्छी बात है वहाँ और आवाज उठना चाहिए। जब अगर ये चोर को चोर नहीं कहेगा तो काम नहीं बनेगा, उसको बोलना चाहिए। आप चाहते हैं कि अख्तरुल ईमान जीते इस बार? इंशाल्लाह जीतेगा। वोट होगा इस बार उसको? हाँ जीतेगा। लोग बोल रहे हैं 2 लाख से ऊपर जाएगा नहीं, वो 2 लाख 6 लाख से ज्यादा जाएगा उसको वोट। 6 लाख से ऊपर जाएगा उसको इंशाल्लाह। मेहनत करेंगे और लड़ेंगे, अब ऊपर वाला के हाथ में। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम इमरान है। इमरान साहब थे जो इमाम के चाहने वाले, अख्तरुल ईमान के चाहने वाले। यहाँ पे एक भाई हमारे, वो आपका तो वोट नहीं है अभी? जी जी। तो आप वोट दीजिएगा भी नहीं? किसको पसंद करते हैं आप? हम अख्तरुल ईमान को पसंद। क्यों अख्तरुल ईमान को पसंद करते हैं? हम जानते हैं वो अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी है। क्या क्या मिला उसको जिता करके? अभी एक बार जिताया ना। हमको तो पता नहीं है लेकिन हम जानते हैं वो अच्छा आदमी है, हम उसको जानते हैं। तो चाहूंगा कि इंडिया गठबंधन जीते और डॉक्टर जावेद साहब को टिकट मिलेगा, इंशाल्लाह वो जीतेंगे। इंडिया गठबंधन जीते, डॉक्टर जावेद साहब को टिकट मिलेगा कि उनका 5 साल जो रहा बेहतर रहा। बेहतर रहा। कैसा काम किया वो? बहुत अच्छे काम। हर लोकसभा में मेरे किशनगंज के बारे में लोकसभा में आवाज उठाने का काम किया, चाहे रोड हो पुल हो एएमयू का मुद्दा हो, हर सेशन में डॉक्टर जावेद साहब आवाज उठाने का काम किया है। अच्छा, कितना? चार काम गिना दीजिए उसका। उनकी सरकार 4 काम गिना दीजिए। उनकी सरकार नहीं केंद्र में न राज्य में था भाई, जो भी काम किया वो अच्छे किया है। पुल पुलिया जो भी हो, 4 काम गिना दीजिए उसका। पुल पुलिया के बारे में तो बोल ही रहे हैं ना, और क्या काम करेगा? यही तो काम करेगा। 10 में से कितना नंबर देना उसको? 10 का 10 नंबर देंगे। 10 में से 10 नंबर देना है? 10 नंबर देंगे। चलिए, और भी एक साथी हमारे साथ है, डॉक्टर जावेद को आप 10 में से कितना नंबर दे रहे हैं? 0 0। क्यों 0 दे रहे हैं? क्या कमी है उसके अंदर? क्या कारकर्दगी है उसका? उनका कहना है कि काम। अरे भाई, लोकसभा चुनाव जीतने के बाद एक आदमी महिदपतना में फंस गया था बाढ़ में। जब फोन किया उसको तो बुजुर्ग आदमी को क्या जवाब दिया था? फोन पर वायरल हुआ था, नहीं सुने थे आप लोग? उसको वो बोल रहा था कि बदतमीज हो तुम, कोई काम है तो लिख करके दो। तो किशनगंज जिला का लोग क्या बदतमीज है? वो बहुत बड़का ये सियाना है, कांग्रेस के गुलाम बना के रखना चाहती है लोगों को। कांग्रेस को तो लोग यहाँ से वोट देते आ रहा है। क्या इस्लाम की तस्वीर बदली? आज अगर हिंदुस्तान पूरी दुनिया में सारे मुल्कों में अकलियत समाज का लीडर है, हर मुल्क में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अकलियत है मुसलमान। मुसलमानों का एक ही आवाज है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। अगर मुसलमान गैरतमंद होगा, उसकी गैरत अगर उसको इजाजत देगी तो वो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को देख करके वोट देगा। अरे CAA जो कानून आया था, क्या उसको वापस किया? नहीं किया। उसके लिए आंदोलन चला, उसको कुछ देर के लिए मुलतवी किया। अगर ओवैसी साहब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में उस वक्त मौजूद नहीं होते, अगर उस बिल को नहीं फाड़ते, तो ना शाहीन बाग बनता, ना पूरे मुल्क में ये एहतजाज होता, ना लोगों के अंदर हिम्मत होती। आज लोग जो ये गौकशी के नाम पर जो लोगों को मारा जा रहा था, वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, जो हिंदुस्तान के सभी राष्ट्रीय चैनलों में बैठकर इसके खिलाफ में आवाज उठा रहे थे। तब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और लंदन से लिखने वाले अखबार ने लिखा उसमें कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट में बीजेपी की जो सरकार आई है, हिंदुस्तान में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है। तो उसके बाद ये भाजपा के लोगों ने उस
चीज को निरस्त किया, जो उसके लोग, जो उसके लफंगे रोडों में नाजायज मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे थे। फिर भी आप लोगों को बी टीम का नाम का नाम देने वाले आज खुद भाजपा की गोद में बैठे हैं। उसका जीता जाता सबूत बिहार के नीतीश कुमार है कि ये चेले चपाटे जो मौजूद हैं, हर 1.5 साल के अंदर उसकी दिल लगी नहीं होती। 1.5 साल भाजपा में रहता है, 1.5 साल 2 साल आरजेडी में रहता है, उसका बेचैनी बढ़ जाती है, फिर भाजपा में ज्वाइन हो जाता है। जब वो भाजपा को छोड़ के आता है तो वो सेकुलर बन जाता है, जब भाजपा में जाता है तो कम्युनल बन जाता है। हिंदुस्तान में सेकुलर और कम्युनल जो वर्ड जो निकाला, उसकी लोग कैसे ये करेंगे कि आज वही नेता। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है नदीम फैसल। नदीम फैसल जी, एक सवाल ये भी है कि सीमांचल की जनता ने आप लोगों को 5-5 विधायक दिया, आपने सीमांचल की जनता को क्या दिया, ये जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात, पार्टी यहाँ सबसे पहली जीती भाई, ये MIM के जो जीते हुए विधायक थे, किसी भी पॉलिटिकल इश्यू को लेकर के चलने वाले उससे दूर अंदेशी होते हैं। 10 से 15 साल का तवील वक्त लगता है। भाई यहाँ पर पार्टी बनी अख्तरुल इमान साहब की अध्यक्षता में, जहाँ जहाँ पुल नहीं था, नदी कटाव का मामला था, सड़कों का मामला था, अख्तरुल इमान साहब उसकी हमायत करके सारे जो भी चीफ बैरिकेड है ऑफिसर्स है विधानसभा से लेकर के उसके जो मुख्य सचिव है सबसे मुलाकात भी किए। लेकिन भाई बीच में ये लोग मैदान छोड़ करके भाग गए, वो बेचारा अकेला रह गया। लेकिन आप भी आज वोट दे रहे हैं इस बार? इंशाअल्लाह मैं तो यही कहता हूं कि अगर किशनगंज का मुसलमान गैरतमंद होगा, उसकी जमीर अगर ये गवारा करेगी कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जब मुसलमानों के तलाक का कानून आया था, जब सारे मुसलमान रहनुमा सो रहे थे, तो उस वक्त भी बेटी की शादी थी, ओवैसी साहब की बेटी की शादी को, कल बेटी की शादी थी, आज वो बंदा पार्लियामेंट में मौजूद था और हिंदुस्तान के मुसलमानों की शरीयत को बचाने का काम किया। CAA जब भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि मुसलमान बांग्लादेशी है, तो उन्होंने उस बंदे ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के बिल को फाड़ा और उसके मुंह पर मार दिया। बिल फाड़ने के नाम से पहले भी आप लोग वोट ले चुके हैं, अब उस बात को मत बोलिए। लोग वोट नहीं लिए हैं, वो सच है, वो कोई झूठा तो प्रोपगंडा नहीं था। वो बिल फाड़े थे, क्या किसी के अंदर हिम्मत है? कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो पार्लियामेंट में। सुनिए, यहाँ पे 3 कैंडिडेट है अभी। डॉक्टर जावेद है। अरे भाई, डॉक्टर जावेद की तो बात खत्म। डॉक्टर जावेद की बात खत्म। अगर यहाँ के मुसलमानों को जलालत पसंद है, अगर वो डॉक्टर जावेद की फैमिली का गुलाम बनना पसंद है कि वो लोगों को गाली देता है, किसी का सुख दुख में शरीक नहीं होता है, कहीं कोई मतलब नहीं है कि क्या NRC हो रहा है, क्या 3 तलाक है, क्या यहाँ का मसाइल है, जब वो आदमी उस चीज से बिल्कुल कोई मतलब नहीं रखना चाहता है, फिर भी अगर बेगैरत होकर के उसको वोट देगा तो उसको क्या कहना? तो ये गुलामी रहेगा यहाँ पर। और लोग हमारे साथ, क्या नाम है आपका? MD एजाज। अजहर, थोड़ा जोर से बोलिए। MD एजाज। आजाद साहब, एक बात बताइए, क्या चाहते हैं इस बार, किसको पसंद करते हैं आप? हम तो शुरू से MI को पसंद करते शुरू से MIM को पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि MI जो सरकार है बहुत अच्छी सरकार है। जब भी मुसलमानों पे जुल्म आता है तो वही आवाज़ उठाती है। जब भी मुसलमानों के ऊपर कुछ भी आ जाता है, अब देखते कि NRC चला था, उसमें भी भाई ने बोला जहाँ भी कुछ होता है तो हर वक्त साथ देता है। जीत पाएगा MIM में? इंशाअल्लाह जरूर जीतेगा। अख्तरुल इमान को देखें कभी आप? देखे। अच्छा, मौजूदा सांसद डॉक्टर जावेद को देखें कभी? डॉक्टर जावेद को तो नहीं कह पाएंगे, मगर इसको देखे अख्तरुल इमान को देखें। आपका नाम क्या हुआ सर? त्रिलोक ठाकुर भाई। किसको पसंद करते हैं, किसको? हम तो बीजेपी को वोट। बीजेपी में किस कैंडिडेट को पसंद करते हैं आप? जो भी आए बीजेपी को देना है। बीजेपी को देना। आखिर क्यों बीजेपी को? हम बीजेपी को देंगे। यहाँ बीजेपी जीत पाती है कभी? नहीं जीते। क्या लगता है और क्या कुछ होने वाला है? देखिए, जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग मतलब जब से हमारा जो क्षेत्र है वो ज़्यादातर गठबंधन को हम लोग पसंद करते हैं, और जब से हम लोग हैं तब से हम लोग गठबंधन को ही आज तक पसंद किए, उसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन हम लोग परेशान हो गए डॉक्टर जावेद साहब से, और हम लोगों के पास एक ऑप्शन है मास्टर मुजाहिद साहब। आप जानते हैं, अगर नंबर देना पड़े तो डॉक्टर जावेद को तो 0 नंबर, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा डॉक्टर जावेद को 0 ही मिलेगा। लेकिन उसके जगह में हम लोग सबसे ज़्यादा जो पसंद करते हैं किशनगंज में, अगर कोई पॉपुलर लीडर है तो वो मास्टर मुजाहिद साहब है, और हम लोग सब चाहते हैं कि मास्टर मुजाहिद साहब को टिकट दिया जाए और वो यहाँ से ज़्यादा वोट लेकर। किस पार्टी से? वो जिस पार्टी से आएगा हम लोग उसको वोट देंगे। वो जिस पार्टी से अगर मिले, वो हम लोग कोई पार्टी नहीं देंगे, उसके चेहरे पे वोट देंगे। आज आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई गुलाबी उर्दू झाड़ रहा है, कोई ऐसा झाड़ रहा है, कोई इधर बोल रहा है। यहाँ का जो लोकल मुद्दा है, लोकल मुद्दों पे जो काम करने वाला नेता है वो सिर्फ मास्टर मुजाहिद आलम है। कोई खड़ा नहीं होता है यहाँ पे, मुद्दे पे काम आता है मास्टर मुजाहिद, हम वोट देंगे मास्टर मुजाहिद को।
लगता है कि भाजपा में अभी एनडीए है जी। लगता है कि एनडीए से वो आएंगे तो उसको जीत मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। आप पिछले बार का रिकॉर्ड देख लीजिए, महमूद अशरफ साहब 33-35 हज़ार वोट से हारे हैं। मास्टर मुजाहिद साहब का खुद इतना पॉपुलरिटी है, इतना लोग पसंद करते हैं उसको, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो वोट उनको मिलेगा। हम लोग यानी आप चाहते हैं मास्टर साहब के चाहने वाले, टिकट कहीं से चाहने वाले नहीं है सर, चाहने वाले नहीं थे। जब उनका जरूरत पड़ा, कोई नेता जब काम नहीं आया, एक नेता काम आया, तब उसका हम चाहने वाले बने। ऐसे नहीं कि झंडा उठा लिए हैं, ऐसे नहीं। कोई किसी पार्टी से मतलब नहीं, मास्टर मुजाहिद से पता। यानी आप व्यक्तिगत रूप में मास्टर मुजाहिद को पसंद करते मास्टर हैं। मुजाहिद। हमारे साथ और भी लोग हैं, बात करेंगे। क्या कहिएगा लोकसभा चुनाव को लेकर? हम तो चाहते हैं कि मास्टर मुजाहिद साहब को बीजेपी का टिकट दे, वो मतलब यहाँ से सीट निकाले किसान से। इसी कारण सीट निकाल लेगा मास्टर मुजाहिद को टिकट मिलेगा। हाँ, उम्मीद है एनडीए से हाँ इंडिया निकल जाएगा। सही है। शाहनवाज हुसैन के बाद यहाँ पे कोई नहीं निकाल पाया, लगता है कि अब यहाँ से कोई निकाल पाएगा। हाँ, मास्टर मुजाहिद साहब निकाल देंगे। मास्टर मुजाहिद साहब निकाल लेंगे। आपका नाम क्या हुआ? संतोष कुमार। संतोष कुमार जी हमारे साथ थे, अभी और लोग हमारे साथ हैं। क्या कहिएगा इस बार क्या होने वाला है लोकसभा में? कौन पसंदीदा मास्टर मुजाहिद को। मास्टर मुजाहिद। अच्छा, अभी जो जीता हुआ डॉक्टर जावेद साहब, उसमें क्या कमी है? इससे मालूम नहीं क्या करूँ। उसके बारे में कुछ पता नहीं है। उसको देखे हैं आप? नहीं देखे, कभी देखे भी नहीं है, बातचीत कभी नहीं हुई है? नहीं हुआ है। 5 साल आपका वो सांसद रहा, आप उसको देखे नहीं है? नहीं, चलिए, आए नहीं तो देखेंगे कैसे। क्या नाम हुआ आपका? नसीम अख्तर। नसीम अख्तर साहब हमारे साथ थे। हमारे साथ अभी जिला पार्षद के प्रत्याशी उबेश साहब है, उनसे बात नहीं। क्या लगता है इस बार क्या कुछ होने वाला है? आप क्योंकि आप यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं, तो 7 पंचायत में आपका घूमना फिरना हो रहा है, लोगों का क्या राय है इस बार? लोगों का राय है कि मास्टर मुजाहिद। मास्टर मुजाहिद। आखिर क्यों? आखिर क्योंकि जिस तरह से हम एक हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ लिखा हुआ रहता है 24/7। उसका मतलब है कि हफ्ते के 24 दिन इमरजेंसी हर चीज़ खुला हुआ रहता है। मास्टर मुजाहिद को ऐसे ही मानिए कि वो फील्ड में 24 घंटा हाजिर है। अच्छा। आज हम सोच रहे हैं कि आज से शायद कुछ साल पहले जिस तरह से मास्टर साहब इतना हाईलाइट नहीं हुए थे 5 साल पहले, जब इलेक्शन हारने से पहले, अगर ये डेथ किसी की दिल्ली में होती थी, उस लाश को लाने में किसी की मतलब बड़ी मुश्किल से एक आध लाश आ जाता था। लेकिन आज देखिए विदेश में मरता है कोई, उसकी लाश घर पहुंचता है, उसकी माँ देखती है। हर हिसाब से मास्टर मुजाहिद साहब इस तरह से है कि उसके जैसा शायद ही, मैं ये कह रहा हूँ कि अब तक कोई नेता नहीं कर गया है। चूँकि पहले हम लोग सीमांचल में ये कह रहे थे कि सीमांचल गांधी तस्लीमुद्दीन साहब है, लेकिन उस टाइम मेरी उम्र उतनी नहीं हुई थी। लेकिन मैं आज मानता हूँ अगर सीमांचल गांधी है तो मास्टर मुजाहिद साहब है, शायद तस्लीम साहब से भी आगे है। मैं ये कह रहा हूँ, शायद उस वक्त देखा नहीं हूँ, लेकिन मेरा अंदाजा है कि तस्लीमुद्दीन साहब से भी आगे है मास्टर मुजाहिद साहब। उस ऐसे कैंडिडेट को आप अगर नकार देते हैं तो आने वाले वक्त में कोई आपके लिए हमदर्द नहीं बन सकता है। क्योंकि वो जितना कर गया है, आप मुझे बता दीजिए कि कोई ऐसा कैंडिडेट यहाँ इस तरह मौजूदा सांसद तो ऐसे ही है, फ़ोन उठाएगा तो भाई तुम बात कर रहे हो कहाँ से है, फ़ोन रख। इस तरह से कुछ हम नेता चुनेंगे ऐसे कि फ़ोन रख। कोई किसी परेशानी में उनको याद करते हैं, फ़ोन रख दे। साहब, एक बात ये भी है कि विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट यहीं से मिला था एमआईएम को। अब तक का कोई जितना भी विधायक आया है, सबसे ज़्यादा वोट अनजान नहीं को एमआईएम से 86,000 वोट मिला था। अब एमआईएम को कैसे नकार सकते हैं? नहीं, नकारते नहीं है हम कैंडिडेट मास्टर मुजाहिद साहब। अब हम कंपेरिजन करते हैं कि 2 आदमी आ गया तो उसमें भाई मेरा ये है कि मास्टर मुजाहिद साहब है। मास्टर मुजाहिद के अब मास्टर मुजाहिद को पसंद करते हैं। हाँ, पसंद करते हैं, लेकिन वही मतलब नकारने वाली मैं दूसरे का ये नहीं बोलता हूँ भाई। जिसमें अब ये है सबका अपना अपना राय है। अपना राय है। आपका राय है कि मास्टर मुजाहिद बेहतर है। हाँ, किसको पसंद करते हैं आप? मास्टर मुजाहिद साहब को करते हैं। बहुत दिली नेता है वो। क्यों? मतलब क्यों? इसलिए कि भाई हर समय जनता के बीच में रहता है, हर समय एनी टाइम जब भी कुछ परेशानी होता है फोन पे बात कर लेते हैं तो काम हो जाता है। यानी आप लीडर का लायक हो। आपका कहना है कि अगला सांसद आपके साथ अगला सांसद के रूप में देखना चाहते हैं उसे। बेहतर हमारा किशनगंज का ये युवाओं का धड़कन है, सबका धड़कन है, गरीबों का मसीहा है। और किशनगंज चाहता भी है इस तरह का युवा, इस तरह का सांसद मिलना चाहिए किशनगंज को। हम उसका सपोर्ट करते हैं। साहब को अगर टिकट मिलती तो वो जीत सकेंगे? इंशाल्लाह जीतेंगे, उम्मीद है। हाँ, पूरी उम्मीद है। पिछले बार दूसरे नंबर में थी एनडीए, पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह इस बार जीतेंगे। सैयद महमूद अशरफ साहब दूसरे नंबर में थे, वो इस बार वो 1 नंबर में जाएंगे मास्टर साहब? इंशाल्लाह उम्मीद है। अभी वर्तमान सांसद जो है 10 में से कितना नंबर दीजिएगा उसको? 10 में से वो देंगे तीसरा नंबर। कितना? तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्यों? इसलिए कि भाई वो जनता के बीच में कभी आते भी नहीं है, जनता के मसलों को उठाते भी नहीं है। अच्छा। जनता का आप वोट का हकदार है, वोट लेने के बाद गायब हो जाते हैं।
कहाँ अब जब वोट का वक्त आता तब आते हैं। तो अख्तुल इमाम में क्या कमी है? यहाँ पे 86,000 वोट दिए एमआईएम को विधानसभा में। अख्तुल इमाम का उस समय था पहले था कि भाई विदेशी कोई पार्टी आ गया है, अब थोड़ी वो क्या हम मुस्लिम का वोट का हकदार है, अब कैसा हकदार है? तो मुस्लिम का वोट का हकदार बीजेपी है। इसके बाद अब नहीं आएंगे। मुस्लिम का वोट भाई जिसको चाहेगा वो वोट देगा उसको। चलिए, आपका कहना ये है कि व्यक्तिगत रूप से आप मास्टर मुजाहिद को पसंद करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नियाज आलम। नियाज साहब, कितना उम्र है आपका? 20 ईयर्स। वोटर लिस्ट में नाम चल गया? जी, इस बार फर्स्ट टाइम वोट करेंगे। फर्स्ट टाइम वोट कीजिए। फर्स्ट टाइम वोट किसको करेंगे आप? मास्टर मुजाहिद को। मास्टर मुजाहिद को आखिर क्यों? क्योंकि सीमांचल में हम एक नेता अगर देखते हैं कि पब्लिक के बीच में रहने वाला कोई नेता है तो वो मास्टर मुजाहिद है। अच्छा। इसके अलावा हम सीमांचल में कोई नेता नहीं मानते हैं, क्योंकि आप बोलते हैं ना कि बी टीम है, ये टीम है, हम हर नेता को बी टीम मानते हैं। क्योंकि यहाँ पे जितना भी नेता है ना, सब सीट का भूखा है। अगर सीट अगर बीजेपी भी दे देता है ना, तो वहाँ पे जाकर बैठने का काम कर सकता है यहाँ का नेता, ऐसा है। क्योंकि यहाँ की जितने भी नेता है वो जनता के लिए नहीं मरता, वो अपने सीट के लिए मरता है। तो हम उस टाइप का नेता यहाँ सिर्फ मास्टर मुजाहिद को देखे हैं कि सोने का भी टाइम उसके पास नहीं है। पब्लिक के बीच में एनी टाइम रहने वाला नेता सिर्फ मास्टर मुजाहिद है, इसके अलावा कोई भी नेता यहाँ नहीं है सीमांचल में। अच्छा, एक बात ये भी आती है कि आप बोल रहे हैं कि सब कोई बी टीम सबको मानते हैं जी, तो आपके जो नेता हैं जिसको आप पसंद करते हैं वो अब ए टीम के जो ए टीम है एनडीए उससे इलेक्शन लड़ेंगे, वो कैसे सीट निकालेंगे? राजनीतिक देखिए, राजनीति बहुत झमेला चीज़ है, सबको समझ नहीं पाएगा ये चीज़। आप समझ रहे हैं? जी, ये सरकार है, सब कोई चाहता है कि केंद्र में जिसका सरकार है वहाँ जाए, क्योंकि अपने एरिया सीमांचल जो जहाँ से क्षेत्र से आते हैं अपने क्षेत्र में काम करने के लिए वो चीज में जाना पड़ता है। तो वो चीज से कोई माने नहीं लगता है तो केंद्र में बीजेपी की सरकार बनेगी तो डेवलप होगा जी, अभी काम होगा जी। आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद सिकंदर आलम। क्या लगता है क्या कुछ होने वाला है? देखिए, पूरे हिंदुस्तान में अगर ये देखा जाए तो दो ही पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये दोनों पार्टी ही देश के सबसे बड़ी पंचायत में सरकार बनाता है। और कहने का बात यह है कि हम लोग भारत के लोगों ने 10 साल एनडीए को मौका दिया, वो सरकार चलाई भी, और हम लोग इस बार चाहते हैं कि इंडिया को सपोर्ट करें, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत महंगाई पे बात होना था, बेरोज़गारी पे बात होनी थी, और बहुत सारे मामलों पर बात होनी चाहिए, वो धरातल में कुछ भी नहीं हुआ। इस बार हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं। इंडिया गठबंधन के साथ? हाँ जी। और रही लेकिन इंडिया गठबंधन को लोग सभी पसंद कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान जो सांसद हैं उनको लोग पसंद नहीं, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये लोगों का अपना अपना राय है, वो अपना आज़ादी है बोलने का, लोगों को कुछ कहने का। अच्छा। मैं पसंद करता हूँ, निजी रूप से पसंद करता हूँ डॉक्टर जावेद साहब को, और जो बिहार की राजनीति में है, जो आरजेडी और कांग्रेस जो मिलकर जो चुनाव लड़ रहा है, जो भी प्रत्याशी होगा उनको दिल से सहयोग और समर्थन देंगे। और डॉक्टर जावेद को 5 साल के कार्यकाल में आप कितना नंबर दे रहे हैं? 10 में से 10 का 10 नंबर देंगे। 10 का 10 देखिए, क्योंकि हर मुद्दों सुनिए हर मुद्दों पर डॉक्टर जावेद देश के पार्लियामेंट में बोला। अच्छा। किस में नहीं बोला? आपको मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फंड को रिलीज करने के लिए बोला, यहाँ पुल पुलिया सड़कों का काम के बारे में बोला, हर एक मुद्दों पे बोलता है। इनका कहना है कि बना नहीं देखिए, सोशल मीडिया, एक मिनट, कांग्रेस के हुकूमत में एमयू का फंड हुआ ना, शिलान्यास किया ना सोनिया गांधी आकर के, लेकिन क्यों नहीं बना आज तक? 3 साल सरकार में रहा। देखिए, आप अगर जी देखिएगा, कांग्रेस को खाली सीट चाहिए, खाली उसको काम से मतलब नहीं। क्या बोल रहे हैं? आप देखिए, आप तो 2011 में एमयू की जमीन मिली, 2014 को एनडीए का सरकार हुआ, 3 साल यूपीए की सरकार थी, तो उस समय क्यों नहीं पास हुआ था? सवाल का जवाब देखिए, ये अभी डॉक्टर जावेद विपक्ष में है। उस समय क्यों नहीं हुआ? देखिए, उस समय क्यों नहीं हुआ? फंड रिलीज करने के लिए जमीन मुहैया कराई गई। कांग्रेस के सांसद थे यहाँ से, मौलाना साहब थे, उस समय भी थे, उस समय क्यों नहीं हुआ? उसका जवाब दीजिए। देखिए, उस समय तो बहुत सारा काम हुआ भी वहाँ फंड। एमयू के लिए मौलाना साहब को लेकर के जितने भी नेता थे सभी लोग लड़े भी, सब पर केस भी हुआ, जमीन भी मिला। 2011 से लेके 2014 तक यूपीए की सरकार रही, फिर क्यों नहीं बना? आप बताइए। देखिए, इस तरह का देखिए, जिस तरह आप देश के पार्लियामेंट में आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं होंगे कि डॉक्टर जावेद साहब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फंड के रिलीज के लिए हर एक जब भी सेशन होता है वो इसके बारे में बोलता है। उसको देखा आप देख सकते हैं, मास्टर मुजाहिद भी हर डेस्क तक पहुंचे हैं, वो एमयू का फाइल लेकर के।
देखिए वो अगर एक बैनर लेके खड़ा रहता है ये भी जाते हैं। नहीं, तो पार्लियामेंट में जाके बोलता, खड़ा होकर लीडर होकर के किशनगंज के समस्या के बारे में बोलता, किशनगंज के समस्या को ले जा करके दिल्ली में जाकर बोलता कि क्योंकि अगर जी हमारे अगर जी पिछड़ा इलाका है तो इसके बारे में डॉक्टर जावेद अकेला एक सांसद है कि जी हमारी समस्या को बोलता जाकर पार्लियामेंट। यहाँ पे भी कुछ लोग बोल रहे थे कि उसको फोन किया था तो बदतमीजी किया था उसके साथ। ये बहुत ये सोशल मीडिया का बातें हैं, ये बहुत बात वाला गलत बोल रहे हैं। नहीं, गलत मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा। लोग अपने विचार से आज़ादी है, अपने विचार रख रहे हैं। हम लोग का भी आज़ादी है कि हम लोग अपने नेता को हम लोग आरजेडी और कांग्रेस के जो भी प्रत्याशी होगा दिल से सहयोग और समर्थन देने का काम करेंगे। आप इंडिया गठबंधन को पसंद करते हैं। यहाँ पे एक भाई और है, आपका क्या पसंद है भैया? मास्टर मुजाहिद जी। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छे लीडर है, वो नेता है। लोग तो कह रहे हैं कि वो एनडीए गठबंधन के नेता हैं। सबका सोच अलग अलग है। मेरा सोच है कि मास्टर मुजाहिद इंशाल्लाह इस बार जीतेगी। क्या नाम है आपका? MD रेहान आलम। अभी हम लोगों से बात कर रहे थे, लोगों का कहना ये है कि इस बार कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से पसंद कर रहे हैं तो कुछ लोग पार्टी को पसंद कर रहे हैं। और यहाँ पे तीनों के चाहने वाले हमें मिले। एक दोस्त और, आपका नाम क्या हुआ? जी MD मुहिदुर रहमान। क्या पसंद क्या है हमको? मेरा पसंद है मास्टर मुजाहिद साहब। आखिर क्यों? इस बार नेता नहीं बेटा चुनना है। हम कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ जैसे जूता ढो के आए जूता ही ढोएंगे। इस बार परिवर्तन जरूरी है, हम लोग परिवर्तन ही करना है। जूता और नहीं ढोना है। जूता ढोने का बात बहुत कुछ आदमी बोलता है कि हम लोग जिसको वोट दे के उसी को वोट देंगे। इस बार जूता नहीं ढोएंगे। अच्छा, भाई बदलाव करना हो रहा है अभी आदमी। बहुत आदमी बोलता है कि खानदानी कांग्रेस ही वोट देंगे। बदलाव चाह रहे हैं, किसान में बदलाव होगा, बदलाव जरूरी है। हम लोग मास्टर मुजाहिद को MP के रूप में देखना चाह रहे हैं। बस हम लोग यही इच्छा है तो विकास होगा। यहाँ पे लोग कांग्रेस के भी चाहने वाले आप लोगों को दिखे, MIM के भी चाहने वाले मिले और मास्टर मुजाहिद के एक व्यक्तिगत रूप भी आपको मिले। जितने भी लोग मिले उन सभी से हम लोग बातचीत कर रहे थे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।